पहला प्रश्न है, जीव नश्वर होते हुए भी अनश्वर कहलाते हैं क्यों? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहानी याद होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर इस आंसर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जीव जो होते हैं वो मरते हैं, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी, यानी जीव मरते हैं लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है कि जीव मरते नहीं है। ये कब होता है, कैसे होता है, ये समझेंगे। तो संसार में जो जीव उत्पन्न होता है वह एक दिन मरता अवश्य है, इस प्रकार वह नश्वर है। परंतु मरने में वो क्या करता है कि सबसे पहले वह प्रजनन द्वारा एक नए जीव को उत्पन्न कर जाता है, यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न कर जाता है जिसकी उसकी जाति नष्ट नहीं होती। अतः यह प्रजनन ही है जिसके कारण जीव की जातियां जो है वो नष्ट नहीं होती हैं और जीव नश्वर होते भी अनश्वर बन जाता है, नहीं तो पृथ्वी से पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता। तो अनश्वर कहने के पीछे यह कहानी है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। जरायुज, अंडज, उद्भुज जंतुओं से क्या अभिप्राय है, ये जितने भी हैं। तो जरायुज किसे कहते हैं, अंडज किसे कहते हैं, उद्भुज किसे कहते हैं, तीनों समझ लेते हैं। शिशु को जन्म देने वाले जीव को जरायुज कहते हैं, और ऐसे जीवों को जो अंडा देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। और ऐसे जीव जो बिना नर व मादा के बच्चों को जन्म देते हैं उद्भुज कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, शरीर टूट करके। समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट। अगला, एक लिंगी और द्विलिंगी फूलों से क्या अभिप्राय है। तो एक लिंगी फूल ऐसे फूल जिनमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, अर्थात एक फूल पर एक ही जनन अंग होते हैं, नर या मादा, एक लिंगी फूल कहलाते हैं, जैसे पपीता। तो फिर द्विलिंगी किसे कहते हैं, तो ऐसे फूल जिनमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही फूल में उपस्थित हों, द्विलिंगी फूल कहलाते हैं, जैसे टमाटर, बैगन आदि। बहुत सारे फूल के बारे में पढ़ा चुके हैं। मानव अंडाशय के किन्हीं दो कार्यों को लिखे। क्या क्या दो कार्य है, तो अंडाशय में मादा अंडाणु उत्पन्न होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बताना है। दूसरा, यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है। युग्मक संलयन क्या है, तो नर तथा मादा युग्मक के परस्पर संयोग को ही संगलन कहते हैं और इससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। एस्ट्रियम निषेचन कहाँ होता है, तो एस्ट्रियम निषेचन डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। और ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न की रजो निवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो ये भी आप लोगों को याद होगा, मादा में लगभग 50 वर्ष की आयु में अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को रजो निवृत्ति कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले। एक लिंगी तथा उभयलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए कीजिए। करते हैं। एक लिंगी का परिभाषा देते हैं, वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। उभयलिंगी कैसे कहते हैं, जिन जीवों में नर और मादा लिंग दोनों साथ उपस्थित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ। क्लियर हो गया एकदम स्पष्ट रूप से। किसी पुष्प के जननांगों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इमेज बना लिए, ठीक है। और इमेज बनाने के साथ साथ इसको आप लोग इमेज घर पे बैठे बैठे इसको ड्राइंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। कैसे कैसे, तो फूल में नर और मादा भाग होते हैं। नर जननांग को पुंकेसर तथा मादा जननांग को स्त्रीकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या, इसमें पुतंतु होता है और इसके अग्रभाग पर परागकोश होता है, इसमें परागकण उत्पन्न होते हैं। और स्त्रीकेसर के बारे में बताएंगे कि यह फूल का मादा भाग है और इसके प्रत्येक भाग को स्त्रीकेसर या गर्भकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजाणु होते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे परागकोश दिखाया गया है। परागकोश पुतंतु और योजी द्वारा ये जुड़ा होता है। यहाँ पे परागकोश और परागकण को दिखाया गया है, थोड़ा और जूम करके। यहाँ पे बीजाणु दिखाया गया है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय जो फीमेल स्त्रीकेसर का हिस्सा है, इसको भी आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं। पौधों में द्विनिषेचन का वर्णन करें। तो किसी पौधे पर लगने वाले फूलों की पराग नली में 2 नर युग्मक होते हैं। इनमें से एक के साथ मादा जो अंडाणु होता है उसका संलयन हो जाता है और भ्रूण बन जाता है, जिसे निषेचन कहते हैं। बचा हुआ दूसरा नर केंद्रक जो है 2 ध्रुवीय संरचनाओं के साथ संलयन होता है और 3 बार संलयन होता है, इसे दोहरा निषेचन, 3 बार नहीं चूँकि 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं और इससे एंडोस्पर्म की उत्पत्ति होती है। मानव में नर तथा मादा जनद गोनाड्स क्या हैं, इनके कार्य इंगित कीजिए। तो नर
नर के बारे में बताएं कि नर जनन अंग वृषण टेस्टिस है और इसमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जो संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित करते हैं। मादा के बारे में बताएंगे। मादा के जनन अंग का नाम अंडाशय है। इसमें मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न होते हैं। यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। धड़ाधड़ हम लोग लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे बिना रुके। पुरुष तथा स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित कर। क्या है द्वितीय लैंगिक लक्षण? तो क नंबर में नर के जो शरीर में दिखाई देने वाले परिवर्तन है। आवाज़ में भारीपन आ जाता है, दाढ़ी और मूछें उगने लगती हैं, जननांगों पर बाल आ जाते हैं। फिर दूसरा मादा के बारे में बताएंगे। मादा के शरीर में क्या क्या? तो जननांगों पर बाल उग जाता है, वक्षों का विकास हो जाता है यानी स्तन का, ब्रेस्ट का, मांसलता आ जाता है और रजोधर्म चक्र आरंभ हो जाता है जिसको पीरियड्स कहते हैं। और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो पुरुष तथा स्त्री में पाए जाने वाले एक एक लैंगिक हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर लिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन बता दिए, मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन बता दिए और कहानी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग कल देखते हैं अगले वीडियो में।